Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel। जैसा कि हम यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो फाइल करते हैं फॉर बीएड एंड बीटीसी स्टूडेंट्स मेनली। अभी हमने अपनी फिज़िकल साइंस की मैक्रो फाइल कंप्लीट कर चुके हैं और बायोलॉजिकल साइंस की हम मैक्रो फाइल कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी एक दो स्किल्स बची हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। मीन्स आपको बच्चों को स्टिमुलस देना है, मोटिवेशन देना है, फीडबैक देना है। ये हमारी 6th स्किल है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 स्किल बायोलॉजिकल साइंस में कर चुके हैं। पढ़ाने से पहले कुछ डिटेलिंग करनी होती है ब्लैक बोर्ड पे, लाइक डेट लिखना होता है, किस डेट के लिए आप पढ़ा रहे हैं, क्लास लिखनी होती है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीरियड लिखना होता है, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, और ड्यूरेशन लिखना होता है, कितने ड्यूरेशन के लिए पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट क्या है, लाइक मैं बायोलॉजी लिया है मैंने, सब सब्जेक्ट क्या है, उसमें भी जूलॉजी है मेरा, एंड आपका प्रकरण मीन्स आपका टॉपिक मैंने यहाँ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। देन आप लिख सकते हैं आप कौन सी स्किल पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आज हम इसी स्किल को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। फिर लिखते हैं स्किल के कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स कि स्किल को बनाते टाइम हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मीन्स रूल हाउ टू यूज़ दिस स्किल। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्रॉपर बॉडी मूवमेंट। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये स्किल आपका टीचिंग स्टाइल चेक करती है। यहाँ पर हम वही टॉपिक लेते हैं जो ऑलरेडी बच्चे ने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आपका रोल ज़्यादा है। इस स्किल में आपका रोल ज़्यादा रहेगा, टीचर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है वो नोटिस किया जाएगा, आपकी स्पीच, आपके जेस्चर्स कैसे हैं वो नोट किया जाएगा, स्पीच पैटर्न कैसा है वो देखा जाएगा, आप कितना फोकस कर पाते हैं बच्चों को, जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं उसमें कितना आप कंसंट्रेटेड हैं, कितना इफ़ेक्टिव हैं। आपका बहुत ज़्यादा रोल है। आपका इवैल्यूएशन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन वे में किया जाता है। आपका इंटरेक्शन जो स्टाइल है बच्चों का वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं आप एक ही तरीके से बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। और आपको प्रॉपर पॉज भी लेना है ताकि बच्चे भी थोड़ा सोच सकें, अपने व्यू पॉइंट जो है रख सकें। नेक्स्ट है जो आप ऑडियो विजिबल एड्स दिखाते हैं वो भी आप रिपीटेड करें। लाइक ऐसा नहीं आपने पिछले वाले सेशन में भी सेम टॉपिक के लिए वही दिखा दिया और इसमें भी, उससे क्या होगा बच्चों के अंदर स्टैग्नेंट आ जाएगा और वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को पहले से ही क्या पता है। तो मैंने यहाँ बताया लाइक मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ तो उनको मेरे हिसाब से पता है कि सेल ऑर्गेनेली उनको पता है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में वो सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, कि मैं किस चीज़ की हेल्प से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो मैंने चार्ट शो किया है उन्हें, माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडल शो कर सकते हैं हम, या फिर हम उनको हैंडमेड डायग्राम दे सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। देन उसके बाद मैंने ये चार्ट दिखा दिया। आप भी ऐसे बना के चार्ट लगा सकते हैं अपनी फाइल में और बच्चों को दिखा सकते हैं, मॉडल बना के भी दिखा सकते हैं। देन उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल का मतलब कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे इस स्किल को। प्रेजेंटेशन टेबल बनाते टाइम याद रखें इसमें 5 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट होगा सीरियल नंबर, फिर होगा टीचिंग पॉइंट जो आपने टॉपिक लिया है, पीपल टीचर एक्टिविटी जो आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, और स्टूडेंट एक्टिविटी जो बच्चे रिस्पॉन्स देंगे आपको, और कंपोनेंट्स जो हमने पीछे रूल्स लिखे थे वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो टीचिंग पॉइंट में हम लिख देंगे कि हमने लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। लाइक मैंने लिखा है नेम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे बता देंगे सेल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस स्किल में ऐसा टॉपिक लेना है जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ चुका हो, क्योंकि वो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। आपको बस उनको स्टिमुलेट करना है
उनको फीडबैक देना है कि हाँ आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। और फीडबैक भी आप इस तरीके से दीजिए कि ऐसा नहीं है एकदम से एक्सीलेंट बोलना है, उसको पहले बोलना है ओके सही बताया, फिर बोलना है गुड, फाइन, वेरी गुड, एक्सीलेंट बाद में बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, नेम द टाइप ऑफ सेल, तो बच्चे बता देंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। फिर मैं बोलूँगी फाइन, फिर आपको यहाँ कंपोनेंट्स लगा देने हैं, जो भी कंपोनेंट इस क्वेश्चन के थ्रू आपने यूज़ किए हैं। फिर क्वेश्चन मैं पूछूँगी बच्चों से कि डिफाइन यूकैरियोटिक सेल, तो बच्चे बता देंगे कि सेल हैविंग डिफाइन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली, तो आपको बोलना है गुड, और फिर आप कंपोनेंट्स लगा दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी नेम द सेल ऑर्गेनेली, तो बच्चे बता देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, ईटीसी। फिर आपको कंपोनेंट्स लगाने हैं, और ये आंसर सुन के आप बोलेंगे स्माइल करते हुए वेरी गुड। जो आप ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये ही हमारे स्टिमुलस हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चे बता देंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आप कंपोनेंट्स लगा दिए जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, फिर यहाँ रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों को कि वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चे बता देंगे टू प्रोड्यूस एटीपी। फिर आप कंपोनेंट्स लगा दीजिए। इससे ये पता चलता है, और आप फिर यहाँ पे एक्सीलेंट बोलना ना भूलें, इससे ये पता चलता है कि बच्चों को कम्प्लीटली वो टॉपिक आता है, तो आप उनको सही डायरेक्शन में मूव गाइड कर रहे हैं, लाइक उन्हें मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें आता है, इनकरेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्किल। फिर उसके बाद ही होता है आपका इवैल्यूएशन कि आपने इस स्किल को कितने अच्छे से पढ़ाया। तो पहले तो वही डिटेलिंग लिखनी है जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है यहाँ पे भी। फिर उसके बाद जो कंपोनेंट्स लिखे थे, लाइक मैंने लिखा था प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, तो आप उसी चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दीजिए यहाँ पे कि इज़ द प्रॉपर बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द टीचर। ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दीजिए। फिर जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो कितनी बार यूज़ किया है उसको ऐसे टैली कर दीजिए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। आपके टीचर जैसे भी उनको सुटेबल लगेगा आपने कितने अच्छे से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज़ किया है, फिर वो आपको उसी तरीके से मार्क्स दे देंगे, 3 4 5 जैसा भी देना चाहेंगे। इस तरीके से आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, ये आपकी इवैल्यूएशन टेबल होती है और हमारी स्किल कंप्लीट हो जाती है। So this is all about skill of stimulus variation for biological science. Thank you so much. Please do like and subscribe to my channel.